हेलो दोस्तों, भाई हेलो हाय कर दो आप भी सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्किल्ड में। और दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पर वीडियो बनाने जा रहे हैं और कंटेंट है एलटी पैनल क्या होता है, एलटी पैनल का चेंज ओवर कैसे करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि जिस साथी ने कभी भी एलटी पैनल नहीं देखा वो भी वीडियो देखने के बाद आसानी से एलटी पैनल का चेंज ओवर सीख सकते हैं। और साथ में बेल आइकन को अवश्य दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ये हमारे 3 साथी हैं जी। क्या नाम आपका थोड़ा बताएं, थोड़ा जोर से बोलें। कपिल कुमार। आपका जी? आपका? सुमित भाटी। तो दोस्तों सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये तीनों ही साथी हमारे जनहित स्किल सेंटर से पढ़ाई करके आए हुए हैं और इन तीनों साथियों से जनहित स्किल सेंटर के फीडबैक के बारे में जानेंगे। जी कपिल जी, आप बताएं अपने साथियों को कि आपने कितने दिन कोर्स लिया और आपको जनहित स्किल सेंटर से कैसी जानकारी मिली। थोड़ा इधर मुंह में थोड़ा दोस्तों माइक मेरे पास है, लाउडली बोलें। आप बताएं। मैंने 13 दिन क्लास ली थी सर। 13 दिन में ही ड्यूटी पर चढ़ा दिया था। मैं अच्छी जानकारी मिली मुझे वहां से। कितने दिन हो गए ड्यूटी करते हुए? 3 महीने। 3 महीने। आप? मैंने 15 दिन क्लास ली थी और मुझे अच्छी जानकारी मिली। मुझे 3 महीने ड्यूटी पर हो गई है। तो दोस्तों ये तीनों ही साथी हमारे जनहित स्किल सेंटर से आए हुए हैं और अभी तीनों ही साथी ऑन ड्यूटी हैं और इन्हीं की साइड पर हम आज आप देख सकते हैं सभी साथियों को लाए हुए हैं, ऑफलाइन के साथी हैं। तो वीडियो के माध्यम से आप भी हमारा इनपुट जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं एलटी पैनल के ऊपर, तो आप साफ देख सकते हैं लिखा हुआ भी है एलटी पैनल रूम। तो सबसे पहले हम एलटी पैनल रूम के बारे में जानेंगे। भाई एलटी पैनल होता क्या है? तो एलटी की फुल फॉर्म होती है लो टेंशन पैनल रूम। दोस्तों यहां पर 440 वोल्टेज सप्लाई आई हुई है और पूरी कंपनी के लिए जो लोड है वो यहीं से जाता है, यहीं से बैकअप मिलता है, यहीं से ट्रांसफॉर्मर सप्लाई जाती है। तो इसके बारे में प्रॉपर समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम एलटी पैनल के चेंज ओवर के बारे में समझेंगे। आइए दोस्तों सभी, भाई आप लोग एक तरफ से पूछते चलिए क्या क्या जानना चाहते हैं, इस पैनल के बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा कैपेसिटर पैनल। कौन सा पैनल है? कैपेसिटर पैनल। और इसकी रेटिंग की बात करें तो ये 600 केवीआर का कैपेसिटर पैनल है। इसकी रेटिंग केवीआर में होती है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ये जो हमारा पैनल है ये पूरा कैपेसिटर पैनल है और इसमें जो ये अलग अलग लगे हुए हैं इनको हम कैपेसिटर बैंक कहते हैं। वेरी गुड। तो ये सभी कैपेसिटर बैंक हैं और अलग अलग रेटिंग के भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम रेटिंग हो, अलग अलग रेटिंग के भी हो सकते हैं। अब इसमें ये जो रिले लगी हुई है इसको क्या कहते हैं? APFCR रिले, ऑटो पावर फैक्टर कमांड कंट्रोल रिले। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके भाई कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। कैपेसिटर वह यंत्र जो सप्लाई के साथ जोड़ने पर अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज ग्रहण कर लेता है और आवश्यकता के समय इससे इस एनर्जी को ले लिया जाता है। कैपेसिटर या कंडेंसर कहलाता है। जो फैन में लगता है उसे कैपेसिटर भी बोल सकते हैं या कंडेंसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे भाई लाइट का, ये सभी साथी दिखाई दे रहे हैं ना, लाइट का या ग्रिड का पावर फैक्टर कितना होता है? एक से कम, एक से कम हो सकता है, लेकिन ग्रिड का पावर फैक्टर 1 से अधिक नहीं हो सकता। भाई कम कितना हो सकता है? 0. मैडम आप भी इधर आ जाएं, 0.99 या 0.98 कम हो सकता, लेकिन अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो मेन पर्पज होता है कैपेसिटर पैनल का वो होता पावर फैक्टर मेंटेन करना।
भाई पावर फैक्टर मेंटेन रहेगा तो हमारा सही लोड चलेगा, लॉसेस नहीं होंगे। तो पावर फैक्टर लो होने के क्या क्या नुकसान है? भाई लो पावर फैक्टर होने से करंट बढ़ जाएगा, जिससे लाइन, स्टार्टर, स्विच आदि को हानि हो सकती है ना। अधिक पावर फैक्टर के क्या लाभ है? अधिक पावर फैक्टर से हमारी वोल्टेज स्थिरांक रहती है ना, और सप्लाई सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, थोड़ा मनोज आगे को ले आए। तो दोस्तों अब हम इस रिले के बारे में जानेंगे। भाई इसका मेन पर्पज क्या है? तो इसका मेन पर्पज अभी आप देख सकते हैं 0.99 पावर फैक्टर चल रहा है। भाई ये किस हिसाब से हम लगाते हैं? जो हमारा ट्रांसफॉर्मर पे लोड चलता है, ट्रांसफॉर्मर थोड़ा सा हल्का सा पीछे को जाए, जो साथी भी दिखाई देते रहे, जो ट्रांसफॉर्मर पे लोड चलता उसके 33% के हिसाब से हम ये कैपेसिटर पैनल लगाते हैं। सपोज दैट ट्रांसफॉर्मर पर 100 एम्पियर लोड चलेगा तो कैपेसिटर पैनल हम 33 kVAr का लगाएंगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो भाई जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मर पर लोड बढ़ेगा घटेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये APFCR रिले हमारे कैपेसिटर बैंकों को ऑन ऑफ की कमांड देती है ऑटोमेटिकली। भाई हमें देखो ऑपरेटर के द्वारा ये पॉसिबल नहीं है कि कब लोड बढ़ रहा कब घट रहा है? तो ये APFCR रिले वो सब कार्य करती है। अब ये जो मीटर दिख रहा भाई साफ लिखा हुआ है इसमें, थोड़ा मनोज आगे ले आए, एम्पियर मीटर। ठीक है, एम्पियर मीटर ये डिजिटल वोल्ट मीटर 422-23 वोल्टेज अभी चल रहे हैं। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग कैपेसिटर पैनल के बारे में? आगे पूछिए जो चीजें आप नहीं जानते। भाई ये जो रेड कलर का है इसको हम कहते हैं टीएनसी स्विच। आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। टीएनसी की फुल फॉर्म होती है ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। भाई यहां पर ट्रिप लिखा हुआ है, बीच में न्यूट्रल है, इधर क्लोज। भाई इसको हम यदि क्लोज की तरफ कर देंगे तो ब्रेकर हमारा चालू हो जाएगा। नहीं, टेक्निकल में क्लोज का मतलब चालू होता है, चालू हो जाएगा ब्रेकर। ट्रिप की तरफ कर देंगे तो ब्रेकर बंद हो जाएगा। और ये हमेशा न्यूट्रल पोजीशन पर ही रहता है। इसके अंदर स्प्रिंग होती है, चाहे आप क्लोज करें ब्रेकर को या ट्रिप करें, ये न्यूट्रल पोजीशन पर ही रुकता है। ये है हमारा सेलेक्टर स्विच। यहां पर साफ लिखा हुआ ऑटो मैनुअल। भाई हमें ब्रेकर को ऑटोमेटिकली ऑन करना तो ऑटो पे रखेंगे। जैसे ये 1 नंबर पे ऑटो सेलेक्ट है, ब्रेकर हमारा ऑटोमेटिकली ऑन होगा। मैनुअल कर देंगे तो मैनुअल का मतलब हाथ से ही हम ऑन कर सकते हैं, हाथ से ही ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और ये कौन सा पैनल है? ये है हमारा ट्रांसफॉर्मर नंबर 1 का इनकमर है। और ये जो मीटर है इसको कौन सा मीटर कहते हैं? मल्टी फंक्शन मीटर। मल्टी फंक्शन मीटर, भाई इस मीटर में हमारा सिंगल फेस वोल्टेज, 3 फेस वोल्टेज, सिंगल फेस एम्पियर, 3 फेस एम्पियर, ये सभी पैरामीटर रीडिंग, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा सभी लोड है, लोड को हमने सप्लाई दी हुई है। ये क्या है हमारा? कौन बताएगा ये क्या है? भाई आप लाइव देख सकते हैं कि भाई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में और थ्योरिकल में कितना डिफरेंस होता है। मैंने सभी साथियों को प्रॉपर पढ़ाया, सभी साथी जानते भी हैं। भाई बताइए क्या है? MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। भाई जो सेंटर पे हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, आपने प्रैक्टिकल नहीं देखा इसलिए आप बता नहीं पा रहे थे, तो प्रैक्टिकल से ही कॉन्फिडेंस आता है। ये है MCCB। इस पैनल में जितने भी इस टाइप के लगे हुए ये सब क्या है? MCCB। और जितने भी इस टाइप के लगे हुए हैं ACB ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर। तो अब ये आसान हो गया ना आपके लिए? भाई जितने इस, ये भी MCCB है। हाँ दोस्तों, इस तरह का हैंडल लगा है और इसमें हैंडल नहीं है तो इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई ये भी हमारी MCCB है और ये भी MCCB है। इसमें क्या है, हमने हैंडल थोड़ा बड़ा दे दिया है ना, और इसमें ये यहाँ लॉक लगाने का सिस्टम है। हमें कोई कार्य करना हो, भाई इस MCCB से जहां हमारी आउटपुट सप्लाई गई हुई है, यदि हमें उस पर कोई कार्य करना हो, PPM करना हो या कोई फॉल्ट हो जाए
तो हम क्या करेंगे भाई, यहां इसको हम पुश करेंगे, इसको पुश करने के बाद इसमें लोटो डाल देंगे। लोटो कौन कौन जानते हैं? लॉक आउट एंड टैग आउट। भाई लॉक का मतलब सभी जानते हैं, ताला हो गया, है ना। टैग का मतलब टैग, इंफॉर्मेशन टैग, हिस्ट्री टैग। भाई इस ब्रेकर को किसने बंद किया है, क्या कार्य चल रहा है, किस डेट में बंद किया है ना, तो वो टैग के माध्यम से हमें पता चलता है। तो हम इसको बंद करने के बाद चाबी को अपनी जेब में रख लेंगे। हमारे साथ जितनी भी टीम कार्य कर रही होगी उनको किसी तरह का इंसिडेंट होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो आप लोग भी जब किसी साइट पर जॉब करें इसी तरह के प्रिकॉशन अपनाएं। इसे क्या क्या कहते हैं, हम जो चेकलिस्ट बढ़ते हैं, PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। भाई सबसे पहले हम कोई कार्य करने से पहले खुद की सुरक्षा जरूर। दूसरा वर्ड होता है EHS, इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी, है ना। तो भाई हर कंपनी कहती है कि सबसे पहले कोई कार्य, इलेक्ट्रिकल कार्य करने से पहले आप खुद की सेफ्टी करो, है ना, तभी आगे कोई कार्य करो। चाहे उसमें लेडर हो या कोई टूल्स हो, यदि आपको लगता है वो सही नहीं है तो बिल्कुल कार्य मत करो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आसान हो गया पूरा पैनल समझ के। भाई ये MCCB हो गई, ये सभी ACB हो गए, है ना। इस तरह से पूरा पैनल आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो मेन कंटेंट था वो था हमारा LT पैनल का चेंज ओवर कैसे करते हैं। तो LT पैनल का चेंज ओवर जब आप किसी साइड पे नए जाएंगे तो भाई कैसे पैनल को ये देख पाएंगे कि भाई हमारा ट्रांसफॉर्मर कौन सा है, या बस कपलर कौन सा है, या DG इनकमर कौन सा है। तो बहुत सारी साइडों पे कलर कोडिंग दी होती है और कई साइडों पर कलर कोडिंग नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, चेंज ओवर के बारे में प्रॉपर समझना स्टार्ट करते हैं। तो लाइए थोड़ा कैमरे को आगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो हमारा पैनल है ये ट्रांसफॉर्मर इनकमर पैनल है। अलग से हमने टैगिंग दी हुई है ट्रांसफॉर्मर नंबर 1। तो ये 1 नंबर ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर इनकमर। उसके बाद ये हमारे लोड हैं जो हमने बिल्डिंग को सप्लाई दी हुई है। ठीक है, आप भी ऐसे ही पहचान सकते हैं देखकर। और यहां पर आप देख सकते हैं, थोड़ा फ्रंट से दिखाएं, इधर से दिखाएं मनोज। बस कपलर फर्स्ट, भाई 1 नंबर बस कपलर है ये। ठीक है, ये हमारे लोड हैं, ये हमारा कलर कोडिंग दी हुई है। DG इनकमर है, कितने रेटिंग का DG है? 500 kVA का DG है। ठीक है, DG इनकमर है। और ये हमारा क्या है? PLC सिस्टम, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर। तो सबसे पहले हमें इसमें चीजें देख ले। ये भी हमारा बस कपलर सेकंड है, यानी कि हमने DG के लिए ब्लू कलर दिया है और PLC के लिए ये ऑरेंज कलर दिया है और बस कपलर के लिए पीला कलर दिया है। और कई साइडों पे आप देखोगे ब्लू कलर ट्रांसफॉर्मर के लिए दिया होता है, तो ये थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। और ये हमारा ट्रांसफॉर्मर नंबर 2 है। देखो यहां ऑरेंज कलर दे दिया, तो थोड़ा कलर कोडिंग की मिसमैचिंग है यहां पर। और ये हमारा सिंक्रोनाइजिंग पैनल नाम दिया हुआ है इसमें भी। और ये हमारा लोड है। और इधर हम देखेंगे, इधर हमारा बस कपलर थर्ड है। और ये इधर में थोड़ा इधर दिखाएं, ये हमारे स्पेयर पैनल है। तो भाई ये पूरे पैनल के अंदर हमने ये देखा कि भाई कितने ट्रांसफॉर्मर इनकमर हैं, कितने बस कपलर हैं। तो इस पूरे पैनल के अंदर 2 DG इनकमर हैं, 3 बस कपलर हैं और 2 ट्रांसफॉर्मर इनकमर हैं। ठीक है, अब भाई इसके चेंज ओवर की बात करें कि हम कैसे चेंज ओवर करेंगे। मैनुअल चेंज ओवर की बात करें कि भाई मैनुअली चेंज ओवर कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, अभी वो इधर नहीं दे रखा, ये बस कपलर है।
दोस्तों चेंज ओवर के बारे में मैंने कई बार बताया, थोड़ा इधर मूवमेंट कर लें। भाई हमें 2 ट्रांसफॉर्मर को चलाना है, तो एक ट्रांसफॉर्मर को ऑन किया, वो अपने बैक में सप्लाई दे देगा। दूसरे ट्रांसफॉर्मर को ऑन करेंगे तो वो अपने आगे सप्लाई दे देगा, पूरा पैनल हमारा चार्ज हो जाएगा। और यदि हमें एक ट्रांसफॉर्मर को बंद करना, चाहे लोड कम हो या जो भी हो रीजन, एक ट्रांसफॉर्मर को बंद करना है और पूरे पैनल को सप्लाई देनी है एक ही ट्रांसफॉर्मर से, तो उस कंडीशन में हमें तीनों ही बस कपलर को ऑन करना होगा। भाई एक ट्रांसफॉर्मर ऑन करेंगे और तीनों बस कपलर ऑन कर देंगे तो पूरा पैनल चार्ज हो जाएगा। और जब हमें दोनों ट्रांसफॉर्मर को चलाना तो उसके बीच का बस कपलर बंद रहेगा। तो हर साइड का यही शेड्यूल होता। भाई हमें सबसे पहले एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के बारे में पता है, तो चाहे पैनल छोटा हो चाहे बड़ा हो, भाई बड़े छोटे पैनल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कपलर का कार्य क्या, कौन साथी बताएगा? बस सप्लाई को मेक करना और वेरी गुड। भाई बस कपलर का काम है सप्लाई को मेक एंड ब्रेक करना, सप्लाई को तोड़ना और जोड़ना, है ना? ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पर हमें पीएलसी दी गई है, पीएलसी के बारे में समझेंगे। भाई पीएलसी क्या है, पीएलसी कैसे काम करती है ना दोस्तों? पीएलसी यानी कि प्रोग्रामिक लॉजिक कंट्रोलर, और इसके द्वारा हम अपने पूरे एलटी पैनल का चेंज ओवर कैसे करते हैं। भाई इसके नाम से ही पता चल रहा, हम क्या करते हैं, इस तरह की कंट्रोलिंग कर देते हैं अपने पैनल के अंदर, इस तरह की प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि भाई हमें सिस्टम ऑटो में चलाना हो तो सिस्टम हमारा ऑटोमेटिकली ब्रेकर सभी ऑन होंगे, ऑफ होंगे, चाहे ग्रिड के केस में चाहे डीजी के केस में। तो पीएलसी के थ्रू हमें क्या होता है, पैनल को सिंक्रोनाइजिंग करना होता है। सिंक्रोनाइजिंग जानते हो आप लोग? 2 डीजी एक साथ चलता है। वेरी गुड। सिंक्रोनाइजिंग की परिभाषा क्लियर कर देता हूं, 2 या 2 से अधिक अल्टरनेटरों के पैरेलल में जोड़ने को सिंक्रोनाइजिंग कहते हैं। सिंक्रोनाइजिंग के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कोई बताएगा? फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, हाँ। वोल्टेज सेम होना चाहिए, हाँ। फ्यूज और दोनों अल्टरनेटरों के फेज सीक्वेंस सेम होने चाहिए, है ना? तो ये 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? सिंक्रोनाइजिंग में होता क्या भाई, पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं बताएंगे? भाई पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, भाई पैरेलल में होता है सेपरेट सप्लाई देना है, और सीरीज में क्या होता है, जैसे दिवाली पे आपने लड़ी देखी होंगी, उनके क्या सीरीज में कनेक्शन होते हैं, एक बल्ब खराब हो गया तो सारा खत्म हो गया। पैरेलल में जो हम सिंक्रोनाइजिंग कर रहे हैं, यानी एक ही लोड को, मान लो कोई टेबल यहां पर रखी है, उसको एक आदमी नहीं उठा सकता, तो 2 आदमी मिलके हम उसको उठा सकते हैं, ऐसे ही डीजी हमारे लोड को उठाते हैं, ठीक है? तो इसके थ्रू, पीएलसी के थ्रू भी हम इस तरह की कंट्रोलिंग कर देते हैं कि भाई हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली चलेगा। और पीएलसी में होता क्या, जो हमारी साइड पर जो भी जनरेटर होते हैं, 2 हो, 4 हो, 6 हो, इसमें हम एक डीजी को मास्टर बनाते हैं, एक डीजी मास्टर बनाएंगे, उसके बाद मास्टर सेकंड भी बनाते हैं, मास्टर फर्स्ट, मास्टर सेकंड। किसी कारणवश हमारा एक डीजी ना चले मास्टर, तो जो भी हमने टाइम दिया है उस टाइम के अकॉर्डिंग दूसरा मास्टर स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग हमारे और डीजी स्टार्ट होते रहेंगे। लोड घटेगा तो वैसे ही स्टेप बाय डीजी हमारे बंद होते रहेंगे, फिर लोड बढ़ेगा फिर डीजी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या है, सप्लाई सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ती है और हमारा फ्यूल कंजप्शन बचता है ना? भाई जितने लोड के लिए जितने जनरेटरों की आवश्यकता उतना ही सिस्टम चलेगा। जैसे ही हमारी लाइट आ जाएगी, पीएलसी जैसे ही लाइट को वॉच करेगी, तो जो भी हमने डिले टाइम दिया है उस डिले टाइम के अकॉर्डिंग हमारे डीजीओ को बंद कर देगी और ट्रांसफॉर्मर इनकमरों को ऑन कर देगी। तो ये जो हमारा सिस्टम है, पीएलसी सिस्टम, बहुत सारी साइडों पे होता क्या दोस्तों
कि पीएलसी सिस्टम लगवा तो लेते हैं, लगने के बाद यदि कांस्टेंट लोड नहीं होता तो पीएलसी सिस्टम सक्सेस नहीं होता। भाई पीएलसी के लिए ऐसा ना हो बहुत ज्यादा वेरिएशन लोड का होगा तो वहां क्या है, पीएलसी सिस्टम को फिर हमें मैनुअल करना पड़ता है। जब आप कहीं इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, भाई मेरे यहां पर पीएलसी सिस्टम लगा हुआ है, सप्लाई चली गई और सप्लाई जाने के बाद यदि मेरा डीजी स्टार्ट नहीं होता है तो आप लोग क्या करोगे, बताओ भाई क्या करोगे। ऑटोमेशन में पीएलसी सिस्टम है, सप्लाई चली गई और डीजी स्टार्ट नहीं होता है तो क्या करोगे, मैनुअली। क्या मैनुअली करते हैं, तो मैनुअल में डालेंगे। कौन से को, अच्छा 2 नंबर पे डालेंगे इसको। गलत चुनाव कर रहे हैं। सेलेक्टर स्विच आपने सही बताया, सेलेक्टर स्विच को डालेंगे, बट यहां पर साफ लिखा हुआ 380 केवीए डीजी और 500 केवीए डीजी। दोस्तों इन्होंने बताया तो ठीक है कि भाई सेलेक्टर स्विच को मैनुअल मोड पे डालेंगे, पर आईक्यू लेवल से ये नहीं देखा कि सेलेक्टर स्विच पर लिखा हुआ क्या है, तो ये ही छोटी छोटी मिस्टेक होती है। तो अब हम बताएं, भाई ये सेलेक्टर स्विच है, थोड़ा आगे दिखाएं, ये सेलेक्टर स्विच है, इस पर 1 नंबर पर ऑटो है, 2 नंबर पर मैनुअल है, और अभी हमने सेलेक्टर स्विच को कहां सेलेक्ट किया, 2 नंबर पे। तो ऐसे ही यदि आपका पीएलसी सिस्टम फेल होता है तो सेलेक्टर स्विच को 2 नंबर पे पुश करें, और 2 नंबर पे पुश करने के बाद फिर आपको जो भी डीजी चलाना है उसका पुश बटन 1 नंबर 2 नंबर जो भी पुश बटन दबाएंगे वो डीजी हमारा स्टार्ट हो जाएगा और फिर हम लोड को सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन। भाई आपने देखा होगा जितने भी दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूं, ऑन कैमरा हमारा ऑफलाइन का कोई भी साथी क्वेश्चन करता है तो मैं कभी भी साथी को गुमराह नहीं करता, घुमाने का प्रयास नहीं करता। भाई आप लोग देखें, पैनल में देख के बताएं कोई ऐसी जानकारी जिसको आप जानना चाहते हो, किसी पे हाथ रख के बढ़ो, आगे बढ़ के देखो। हाँ ये नीचे हाँ, वेरी गुड दोस्तों, ये हमारा एसीबी ब्रेकर है, एयर सर्किट ब्रेकर, इसको अभी हमने रेकआउट किया हुआ है, कोई रीजन होगा साइड पे, रेकआउट किया है। अब इन्होंने हमारे साथी ने पूछा कि भाई इसमें हैंडल कहां लगता है, तो देखो ये हमारा शटर है, आगे दिखाएं थोड़ा। भाई हम इसको ऐसे करके, और अभी इसमें हैंडल लगा हुआ नहीं है, किसी और ब्रेकर से ले लेंगे, यहां पर हमारा हैंडल लगाया जाएगा और हैंडल लगा के इसे हम एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये हमारा ब्रेकर अभी क्या है, रेकआउट। इसको हम क्या कहते हैं, रेकआउट। और जब हम इसको अंदर करेंगे क्या बोलेंगे उसे, रैक इन। वेरी गुड, बाहर निकालने को रेकआउट कहते हैं और अंदर करने को रैक इन कहते हैं। ठीक है, और इसके जो और भी हम ओवरव्यू की बात करें, भाई एसीबी का पूरा ओवरव्यू, बाहर क्या क्या चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। ये देखो स्टॉप करने का पुश बटन है रेड कलर का, थोड़ा सामने से दिख रहे हैं ना चीजें। ये ग्रीन वाला हमारा ऑन पुश बटन है, और ये हमारा यहाँ ऑफ का इंडिकेशन मिलेगा, अभी लिखा हुआ भी है साफ, ऑफ है, ब्रेकर ऑफ है। ये हमारा स्प्रिंग चार्जिंग का इंडिकेशन देगा। ठीक है, और ये हमारा जब कभी लोड पर चलते चलते हमारा ब्रेकर किसी फॉल्ट के कारण ट्रिप कर जाए, भाई बरसात के मौसम में आपने देखा होगा थोड़ा घना माइनर लीकेज करंट हुआ, ब्रेकर चलते चलते ऑफ हो गया, तो ये जो पुश बटन है ये थोड़ा बाहर की तरफ निकल आएगा, और आप इसको जब तक अंदर की तरफ पुश नहीं करेंगे, आप ब्रेकर को कितना ही प्रयास कर ले ब्रेकर नहीं लगेगा। हमें इसको पुश करना है, जब हम इसको पुश कर देंगे तब हम ऑन पुश बटन दबाएंगे तो दोबारा से हमारा ब्रेकर ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, रीसेट पुश बटन। ठीक है, ये क्या है, टीएनसी। वेरी गुड दोस्तों, हमारे सभी साथियों ने भाई इसमें एलटी पैनल में या और भी हम जो भी एमईपी से रिलेटेड नॉलेज होती है प्रॉपर थ्योरिकली समझाते हैं, पर ये हमारे साथी फर्स्ट टाइम आए हुए हैं साइड पर, तो इन्होंने पढ़ा तो सब कुछ है, पर जब तक ये चीजें देखेंगे नहीं तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता।
तो भाई कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है? Yes, sir. थोड़ा सा अपने बारे में ये बताएं भाई, आप कहां से, थोड़ा नाम और बताएं। ओके, आप थोड़ा लाउडली बोलें। मैं रोहित गोरख आने वाला हूँ। मैं विकास बिहार सिवान से हूँ। मैं आकाश प्रयागराज से। आप जी, मैं सोनू कुमार बुलंदशहर से। आप जी? कपिल भाटी ग्रेटर नोएडा। सोनू, आप कहां से हो? सुमित भाटी ग्रेटर नोएडा। वेरी गुड। तो दोस्तों बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्किल्ड के साथ में, और वीडियो को पूरा अवश्य देखें। वीडियो को देखकर आप भी आसानी से एलटी पैनल का चेंज ओवर या एलटी पैनल में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं उनके बारे में प्रॉपर जान सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जनित स्किल्ड को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।